आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख जनजाति जिनसे स्वयं छत्तीसगढ़ के वीर शहीद नारायण से संबंधित है, यानी कि आज हम देखने वाले हैं बिंझवार जनजाति के बारे में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है। बात करते हैं अगर हम इनके निवास क्षेत्र के बारे में, तो यह जो होती है बलौदा बाजार के सोनाखान, महासमुंद, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा तथा रायगढ़ क्षेत्रों में यह निवास करती है। नामकरण के पीछे इनकी तर्क है कि विंध्य पर्वत के मूल निवासी होने के कारण इनका नाम क्या पड़ा है आपका बिंझवार। विंध्य पर्वत के मूल निवासी के कारण क्या पड़ा है आपका बिंझवार। और ये जो होती एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि बिंझवार जनजाति के नामकरण के पीछे निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो यह कथन आपको डायरेक्ट लिखा हुआ एग्जाम में मिलेगा। बात करें भाषा की, तो भाषा ये जो छत्तीसगढ़ी बोली बोलते हैं। अब प्रतीक चिन्ह के रूप में जो है ये तीर कमान को जो है अपना पूजनीय प्रतीक मानते हैं, यानी कि इस जनजाति में तीर कमान की विशेष जो है वो विशिष्टता है। बात करें अगर हम नेक्स्ट गोदना के बारे में, तो इस जनजाति में प्रचलित गोदना को क्या बोलते हैं, झूठी गोदना बोलते हैं। झूठी गोदना, कौन सी गोदना बोलते हैं, झूठी गोदना कहा जाता है। अब महासभा को जो है कोटा सागर कहा जाता है। जो महासभा है ना, इसे ही क्या कहा जाता है आपका कोटा सागर कहा जाता है, कोटा सागर कहा जाता है। और विवाह में जो है तीर एवं सामान्य विवाह, क्योंकि इस जनजाति में जो है तीर का विशेष महत्व है, इसलिए इसमें एक तीर विवाह होते हैं, यानी कि जो कन्या होती है और जो वर होता है उनका पहले कन्या जो है दोनों का तीर विवाह पहले करा दिया जाता है, फिर उसका जो है सामान्य विवाह कराया जाता है। और एक सामान्य विवाह प्रचलित है, ठीक है। दूसरा है अगला है आपका जो है प्रमुख देवी देवता की बात करें, तो बारह भाई बेटकर और विंध्यवासिनी देवी। विंध्यवासिनी देवी को कैसे याद रखना है, क्योंकि इनके नामकरण के पीछे भी विंध्य पर्वत की विशेष चर्चा है, और विंध्य पर्वत पर ही जो है विंध्यवासिनी देवी निवास करती है, इसलिए जो इनके प्रमुख देवी में जो है विंध्यवासिनी है। और बारह भाई बेटकर को कैसे याद रखना है आपको, तो बिंझवार जो होता है बस बिंझवार और बस जो होती है बारह, तो जो इनकी जो देवी को है याद करना वेरी सिंपल हो गया। बिंझवार की जनजाति की दो देवी है, एक जो है विंध्यवासिनी और एक जो होती है वो बारह भाई बेटकर। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में हम। उपजाति की बात करें तो बिंझवार, सोनझरा, बिरझिया और जो होती बिझिया, ये चारों जो होती इनकी प्रमुख उपजातियां हैं। इनके साथ ही जो होते रसेल एवं हीरालाल के अनुसार जो है ये चार इनकी प्रमुख जाति है। विशेष की बात करें तो सोना खान के वीर पुत्र जो शहीद वीर नारायण सिंह इसी जनजाति से संबंधित थे। और दशहरा के दिन तो चौर धोनी जो लोक पर्व मनाया जाता है। कौन से लोक पर्व मनाया जाता है, चौर धोनी पर्व। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब हम आगे देखेंगे कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति का निवास स्थान सबसे पहले देख लेते हैं, तो यह जो है उत्तर छत्तीसगढ़ क्षेत्र में निवास करती है। कहाँ पर, यहाँ यहाँ कौन कौन से है, कोरिया है, सरगुजा है और सूरजपुर, इधर सूरजपुर और जो होती है बलरामपुर, यानी कि उत्तर छत्तीसगढ़ में आपका कोरकू जनजाति निवास करती है। शाब्दिक अर्थ की बात करें तो यह जमीन खोदने वाला को क्या बोलते हैं आपका कोरकू जनजाति, यानी कि इसकी जो प्रमुख जो कार्य है ना वो जमीन खोदना ही है। प्रमुख नृत्य की बात करें तो थापटी नृत्य आषाढ़ माह के अवसर पर ये लोग आयोजित करते हैं, थापटी नृत्य। और जो नृत्य थापटी नृत्य, एक तो थापती नृत्य होता है और दूसरा जो होता है वो होता है आपका ढांढल नृत्य। और ढांढल नृत्य जो होती है आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट है आपकी उपजाति। तो उपजाति में इनकी जो है वो है बावरिया, बोपची, माक्सी, निहाल और कौन सी है, बेंडिया। इस तरह से इनकी जो है 5 उपजाति होती है कोरकू जनजाति की। और बिंझवार जनजाति की कितनी उपजाति है, तो उनकी 4 उपजाति है, बिंझवार, सोंझरा, बिरजिया और बिझिया। बिरजिया अलग है और बिझिया अलग है, और ये दोनों जो है हीरालाल के अनुसार है बिंझवार जनजाति की उपजाति। वहीं अगर हम कोरकू जनजाति की उपजातियों के बारे में बात करें, तो इनकी भी 4 जो है उप जनजातियां हैं। कौन कौन सी, एक जो होती है बावरिया है, दूसरी आपकी बोपची है, तीसरा माक्सी और चौथा जो होती माक्सी, ठीक है। और चौथा जो होती है वो है आपका निहाल बेंजिया। चलिए अगला देखते हैं पुनर्विवाह। पुनर्विवाह में इनकी जो होती पाटो विवाह, क्योंकि कोरकू जनजाति की स्त्रियों द्वारा
अपने पति का परित्याग कर अन्य व्यक्ति से जो विवाह करते हैं ना, उसे ही पाटो विवाह बोलते हैं। अगला है मृतक संस्कार में सिडोली प्रथा प्रचलित है, जिसमें मृतकों को दफनाया जाता है व लकड़ी का स्तंभ गाड़ते हैं। अगर विशेष की बात करें तो खम स्वांग कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है।